परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना से शुरू करेंगे। वंदनासन में आते हुए वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज हमने विषय रखा है ध्वनि प्रयोग। ध्वनि क्या है ये तो आप सब जानते हो। ध्वनि से क्या फायदे होते हैं इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। ध्वनि से हमारे आंतरिक परिवर्तन भी होता है, रसायनों में परिवर्तन होता है और बाह्य परिवर्तन भी होता है। जब हम किसी मंदिर में जाते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, मंदिर में जो घंटा होता है घंटे को बजाया जाता है। घंटा बजाते हैं तो एक ध्वनि होती है, वो ध्वनि का झंकार पूरे वातावरण में फैलता है। तो ये मंदिर में प्रवेश के समय घंटा बजाने का जो रीत चली, इसके पीछे भी कुछ रीजन होगा ना, कुछ तो कुछ अर्थ है क्यों बजाया जाता है घंटा। तो ध्वनि होती है। इस ध्वनि से क्या होता है कि वहां का जो वातावरण है वो पवित्र होता है। ध्वनि की झंकार जब पूरे वायुमंडल में फैलती है तो वहां का वातावरण पवित्र हो जाता है। इसीलिए हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो घंटा बजाते हैं, ध्वनि पैदा करते हैं। तो बाह्य जगत में भी ध्वनि का प्रयोग हम देख रहे हैं। ध्वनि सबको अच्छी लगती है। कोयल भी जब बोलती है तो उसको मधुर आवाज ध्वनि की तरह फैलती है, अच्छा लगता है सबको। तो ध्वनि का प्रभाव बाहर तो खैर होता ही है, हमारे शरीर के अंदर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। कोई भी ध्वनि कर सकते हैं हम, जैसे ओम की ध्वनि, अरहम की ध्वनि, महाप्राण ध्वनि और भी बहुत सारी ध्वनियां, कोहम सोहम आदि बहुत सारी ध्वनियां का अभ्यास हम करते हैं। तो प्रेक्षा ध्यान के अंदर जो 8 अंग मुख्य बताए गए और जो 4 सहायक अंग बताए गए, उसमें आसन, प्राणायाम, ध्वनि और मुद्रा, ध्वनि प्रेक्षा ध्यान का ही एक अंग है। हम प्रेक्षा ध्यान में भी ध्वनि का प्रयोग करते हैं। तो ध्वनि का प्रयोग हमें क्यों करना चाहिए? बाह्य जगत का तो मैंने अभी बताया। आंतरिक जगत में हमारे ध्वनि से क्या फायदे होते हैं? जब हम ध्वनि करते हैं तो हमारे शरीर में एक तरंगे पैदा होती है। तरंगे, ओम की ध्वनि भी आप करते हैं तो ओम, जैसे यहाँ से आप नाभि से शुरू करते हैं ओम और यहाँ तक आते हैं, पूरे इसमें प्रकंपन, वाइब्रेशन पैदा होता है। वाइब्रेशन पैदा होने से हमारे फेफड़ों में, मस्तिष्क में वाइब्रेशन होने से रक्त संचार अच्छा होता है। इसी तरह ओम की ध्वनि के साथ अब दूसरी ध्वनि अगर लेते हैं अरहम, अरहम की ध्वनि भी हम आनंद केंद्र से शुरू करते हुए यहाँ तक आते हैं। इसका भी बहुत फायदा है। एक एक ध्वनि का हम विश्लेषण करते हुए हम प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम आज ले रहे हैं ओम की ध्वनि। ओम कहते हैं कि ओम में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। शास्त्रों में लिखा है ओम। ओम जो मंत्र है एक बीज मंत्र भी है और एक ध्वनि भी है। इसमें 3 अक्षर है, अ उ म। अ और उ ये दोनों जब संयुक्त होते हैं तो ओ हो जाता है। तो ओम में अ का मतलब है उत्पन्न होना। अ का मतलब बताया गया उत्पन्न होना। उ का मतलब है उठना या विकास करना, विकसित होना। और म का मतलब है मौन हो जाना या शांत हो जाना,
ब्रह्मांड में लीन हो जाना। तो ओम में जो 3 अक्षर बताए गए, दुनिया में जितने भी जीव, जितने भी प्राणी हैं, सब यही तो करते हैं, जन्मते हैं, विकास करते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। तो हमारा ओम जो मंत्र बताया उसमें 3 अक्षरों का तात्पर्य, अ का मतलब मैंने बताया उत्पन्न होना, उ का मतलब उठना या विकास करना, म यानी मौन या शांत हो जाना। तो ओम का उच्चारण जब हम करते हैं तो कैसे करते हैं? ओम नाभि से शुरू करते हैं और मस्तिष्क तक आते हैं, और हमारे अंदर आप जब ध्यान पूर्वक आप करोगे तो आपको अंदर प्रकंपन महसूस होगा। हमारे सारे जो ग्रंथियां हैं, वो ग्रंथियां जो श्राव छोड़ती है उसमें भी वो श्राव भी प्रभावित होता है इससे। पहले हम आज ओम की ध्वनि बिल्कुल तल्लीनता के साथ 9 बार करेंगे। सीधे बैठे, आसन का चयन कर लें, जिस आसन में आप बैठ सकते हैं, हिलना डुलना नहीं है। 9 बार तल्लीनता के साथ ओम का उच्चारण करना है, ओम की ध्वनि का प्रयोग करना है। पूरा श्वास भरे। धीरे से आंखें खोले। जब आप मंत्र ध्वनि का उच्चारण करते हो तो अंदर आपको प्रकंपन महसूस होता है, अंदर ही अंदर हमें वाइब्रेशन महसूस होता है। वो वाइब्रेशन हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है। यहाँ से शुरू करते हैं हम नाभि से ओम, और पूरे क्षेत्र में हमें प्रकंपन की अनुभूति होती है। इन प्रकंपनों से मैंने बताया हमारे ग्रंथियों के स्राव में परिवर्तन होता है। कोई भी ध्वनि ले लो आप, सिर्फ ओम की ध्वनि नहीं। उसके बाद हम दूसरी ध्वनि की चर्चा करेंगे। अभी दूसरी ध्वनि है अरहम। अरहम भी जैन शास्त्रों में इसका बहुत अच्छा वर्णन बताया गया है। अरहम
पूरा नमस्कार महामंत्र इसके अंदर समाहित है, ऐसा बताया गया है। अरम का उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारा अ का उच्चारण यहाँ से होता है आनंद केंद्र से, रह विशुद्धि केंद्र, और म का उच्चारण हम ज्ञान केंद्र तक पहुंच जाते हैं। तो इसमें जब हम अ का उच्चारण करते हैं, हमारे जो ये फेफड़ों के अंदर जो कोशिकाएं हैं उसमें प्रकंपन होता है। रह रह, यहाँ पे आप कंठ पे इसका ध्यान करते हुए करते हो, और म, और अंत में जो नाद करते हैं 2 सेकंड, अरम की ध्वनि करने का सही प्रयोग जो करने का है उसमें 14 सेकंड का समय लगना चाहिए, ऐसा बताया गया है। 14 सेकंड। तो अ का उच्चारण होना चाहिए 2 सेकंड। कितना? 2 सेकंड। रह रह 4 सेकंड। इसमें र बहुत कम समय के लिए लिया जाता है, सिर्फ आधा सेकंड खाली टच करना र, बाकी 3.5 सेकंड जो है र ह, र ह में ज्यादा समय लगता है। र को टच करते हुए 4 सेकंड र ह, और म होता है 6 सेकंड। 6 सेकंड म का उच्चारण, उसके बाद 2 सेकंड जो म का नाद होता है, गुंजन, आवाज बिल्कुल कम हो जाती है, खाली गुंजन आपको वाइब्रेशन महसूस होता है, 2 सेकंड गुंजन। तो टोटल 14 सेकंड, 14 सेकंड एक ध्वनि में लगे तो वो ध्यान ध्वनि करने का सही तरीका बताया गया है। तो अरहम भी एक बीज मंत्र है, ध्वनि भी है। तो हम अरहम की ध्वनि भी 9 बार करेंगे। अरहम की ध्वनि करने से देखिए आपको कहाँ पे प्रकंपन महसूस हो रहा है, उसको आप अनुभव करते हुए ध्वनि करेंगे। सीधे बैठिए, आंखें बंद, मुद्रा ज्ञान मुद्रा या वितराग मुद्रा।
रिलैक्स। 1 मिनट में करीब करीब 4 बार ध्वनि होती है और हमने अभी 9 बार प्रयोग किया। तो अरम की ध्वनि कैसे करनी चाहिए आपने अभी जाना, कितना समय लगना चाहिए और ध्यान हमारा कहाँ रहना चाहिए। रह म। अरम की ध्वनि भी बहुत बढ़िया ध्वनि है, जैन शास्त्रों में जैसे बताया। उसके बाद ध्वनि आती है हमारी महाप्राण ध्वनि। महाप्राण ध्वनि एक चमत्कारिक ध्वनि, प्रेक्षा ध्यान के अंदर इसका बहुत बड़ा प्रभाव बताया गया है। आचार्य महाप्रज्ञ जी की एक अति विशिष्ट खोज कह सकते हैं हम। इसके ध्वनि के द्वारा हमारे शरीर में कितना परिवर्तन होता है। और ध्वनि खाली महाप्राण ध्वनि नहीं, सारी ध्वनियां, जब कोई भी ध्वनि हम करते हैं, मैंने बताया उसके ऊपर अनुसंधान भी बहुत बड़ा अनुसंधान हुआ है। इसमें लिखा है, वैज्ञानिक, इटालियन वैज्ञानिक डॉक्टर लेसर, उन्होंने शोध की काफी दिनों तक, करीब करीब 25 साल तक उन्होंने शोध करने के बाद उन्होंने जो बात बताई है, किताब में लिखा हुआ है, ध्वनि करने से हमारे फेफड़ों के अंदर जो मांसपेशियों के अंदर जो ग्रंथियां हैं उसमें प्रकंपन शुरू होता है। पहले उच्चारण किया जाता है तो ध्वनि तरंग के समूचे पसली पिंजर मतलब हमारा फेफड़ा, पसली पिंजर से गूंजती हुई फुफ्फुस के अंदर वायु प्रकोष्ठ में पहुंचती है। फुफ्फुस के अंदर वायु प्रकोष्ठ तक हमारे ध्वनियां पहुंचती है। इन प्रकंपनों से फुफ्फुसीय कोशिकाएं सक्रिय एवं संप्राण होकर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय में पूरी क्षमता के साथ संपादन करती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड विनिमय का जो काम है अच्छे से होता है। इस ध्वनि का अंतिम गुंजन मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क में जब गुंजन होता है तो कपालीय तंत्रिकाएं जो है, हमारे कपाल के अंदर जो तंत्रिकाएं है वो झंकृत होती है, उनमें झंकार पैदा होता है और उस पूरे हमने उससे हमारे शरीर के अंदर पूरा कायाकल्प होता है। मैंने बताया ग्रंथियों के जो रसायन में परिवर्तन होने लगता है। तो महाप्राण ध्वनि या अरम ध्वनि या ओम की ध्वनि, कोई भी ध्वनि लेते हैं तो इसका प्रभाव जो है हमारे किस तरह से फेफड़ों में, मस्तिष्क में होता है, आपने अभी जाना। महाप्राण ध्वनि का प्रयोग हम नियमित करते भी हैं, ध्यान शुरू करते हैं तो, और बाद में भी कभी कभी करते हैं। तो महाप्राण ध्वनि एक बहुत ही विलक्षण ध्वनि है और खास करके बच्चों के लिए, स्कूल के छात्रों के छात्राओं के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग बताया। इस ध्वनि से हमारे मस्तिष्क में जब प्रकंपन होते हैं, बहुत ज्यादा प्रकंपन होते हैं, और वहां जो हमारे अपने कोशिकाएं हैं उसमें प्रकंपन होता है, तो मेमोरी पावर बढ़ती है, याददाश्त बढ़ती है। अब इसके साथ हम देखिए महाप्राण ध्वनि को आज कई तरह से करेंगे। श्वास, दीर्घ श्वास को जोड़ेंगे, इसके साथ दीर्घ श्वास को जोड़ेंगे। मैं कई बार कराता हूं प्रयोग, 5 सेकंड में श्वास लेना, 5 सेकंड में श्वास छोड़ना, 5 सेकंड में लेना, 4 सेकंड में लेना, 8 सेकंड में छोड़ना, इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। तो इसको हम ध्वनि के साथ जोड़ते हुए करेंगे, तो आप देखेंगे आपको कैसा अनुभव होता है। तो पहले हम 9 बार 5 सेकंड में लेंगे श्वास अंदर, और 5 सेकंड में महाप्राण ध्वनि के साथ श्वास को बाहर निकालेंगे। 1:1 का रेशियो रहेगा। 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में महाप्राण ध्वनि करते हुए श्वास को छोड़ना। समझ में आ गया सबको? यस, शुरू करें। 5 सेकंड में लेना है, 5 सेकंड तक ही छोड़ने में लगाना है, जितना लेना उतना समय छोड़ने में। सीधे बैठेंगे, श्वास भरे,
श्वास भरे 5 सेकंड। रिलैक्स। 5 सेकंड लेने में करीब करीब 5 सेकंड लेना, 5 सेकंड छोड़ना। तो ये 1:1 का रेशियो अभी चला। अब हम 1:2 पे आएंगे। लेने में 5 ही सेकंड रहेगा, छोड़ने में 10 सेकंड लगाएंगे। जितना समय भरने में दुगुना समय श्वास छोड़ने में लगाते हुए ध्वनि करना है। समझ में आ गया? 1:2 के रेशियो के साथ 5 सेकंड में श्वास भरना है, 10 सेकंड में छोड़ना है। भरिए। हम 9 बार ध्वनि नहीं करेंगे, समय हमारे पास थोड़ा ही बचा है। तो अभी हमने 1:2 का रेशियो 5 सेकंड में भरा, 5 सेकंड में भरने के बाद 10 सेकंड श्वास छोड़ने में लगाया। 1:2। अब इससे आगे चलना है 1:3। भरने में 5 ही सेकंड रहेगा, छोड़ने में 15 सेकंड। अभ्यास करेंगे, 3 ही बार करें। सीधे बैठे, श्वास भरे,
रिलैक्स। जम रहा है, सबको जम रहा है। 5 सेकंड में बढ़ना, 15 सेकंड में छोड़ना। हमारा रेशियो हो गया 1:3। 1 बढ़ने का समय वही है, छोड़ने का समय हमने पहले से 3 गुना कर दिया। श्वास छोड़ते समय 15 सेकंड लगाए। यहां तक तो आप आसानी से कर सकते हो। अब इससे आगे चलना है, 1:4 का अभ्यास करना है हमें। 5 सेकंड में श्वास बढ़ना, 20 सेकंड लगाना है छोड़ने में। 3 बार प्रयोग करेंगे सीधे बैठते हुए। रिलैक्स। हो रहा है 1:4 बरोबर जम रहा है सबको। अगर जम रहा हो तो कृपया अंगूठा इस तरह से करके बताइए। बहुत बढ़िया, करीब करीब सभी थम्स अप करके बता रहे हैं। 1:4 तक भी हम पहुंच गए। अब इससे आगे चलना है 1:5। प्रयास करें, जबरदस्ती नहीं करें। जब लग रहा है कि अब श्वास लंबा लेने में तकलीफ हो रही है तो जबरदस्ती नहीं करना है। 1:3, 1:4 तक तो आसानी से हो जाता है। 1:5 का अभ्यास अभी हमें करना है। 5 सेकंड में लेना, 25 सेकंड में छोड़ना। छोड़ने के समय मंद गति से लंबा श्वास छोड़ेंगे। 3 बार प्रयोग करेंगे। रेडी? श्वास भरे, रिलैक्स, रिलैक्स। 5 सेकंड में श्वास भरना, 25 सेकंड छोड़ना, यानी 30 सेकंड का एक श्वास। 1 मिनट में केवल 2 श्वास तक हम आगे प्रयास के द्वारा केवल 2 श्वास 1 मिनट में। यहां तक तो अभ्यास हमारा सध गया है।
अब इससे आगे भी आप कर सकते हो, 5 सेकंड में लेना, 30 सेकंड छोड़ना। आप अभ्यास करेंगे तो वो भी पॉसिबल हो सकता है। 1:5 तक पहुंच गए आप, 25 सेकंड अभी, बरोबर है। तो इस तरह से हम अभ्यास के द्वारा रेशियो बढ़ा सकते हैं। 1:3, 1:4, 1:5, 1:6। 1 मिनट में 1 श्वास तक भी प्रयास के द्वारा आया जा सकता है। और श्वास हमारा लंबा होगा तो इसके लिए दीर्घ श्वास के बारे में आज बात करने की जरूरत नहीं है, पहले बताया हुआ है। श्वास लंबा होगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमारे ब्लड संचार, खून का संचार अच्छा होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज अच्छा होगा, तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो ये हमने अभी महाप्राण ध्वनि 3, 4, 5 तरह से हमने बताई आपको, रेशियो बढ़ाते हुए करते जाना है। इसका अभ्यास घर पे आप जब भी खाली बैठे हो जरूर करें। दीर्घ श्वास परीक्षा भी हो जाएगी और महाप्राण ध्वनि भी हो जाएगी, दोनों प्रयोग एक साथ हो जाते हैं। एक और ध्वनि, सोहम की ध्वनि, हम बीच बीच में किया करते हैं। सोहम की ध्वनि करते समय हमारा चित्त कंठ पे रहता है। इस ध्वनि से कंठ पे प्रकंपन महसूस होते हैं और थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियों में जो स्राव है उसमें परिवर्तन होता है और वहां प्रकंपन होने से हमें थायराइड में फायदा होता है। सोहम की ध्वनि भी हम करेंगे 9 बार। सीधे बैठिए, चित्त को कंठ पर केंद्रित करते हुए रिलैक्स। चित्त हमारा कंठ पे था, वहां पे प्रकंपन महसूस हो रहे थे। थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियों में प्रकंपन होने से वो थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, इससे हमारी प्रभावित होती है और वहां जो स्राव छोड़ते हैं उस स्राव में भी परिवर्तन होने लगता है। तो ग्रंथ, अभी हमने कई प्रकार की ध्वनियां, कितने प्रकार की, 4 प्रकार की ध्वनि बताई मैंने आपको। 4 प्रकार की ध्वनि का प्रयोग हमने किया। सभी ध्वनियों से
फायदे एक तरीके ही है। प्रकंपन होता है फेफड़ों में, कंठ पे, मस्तिष्क में प्रकंपन होता है और उन प्रकंपनों का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। अब आप महाप्राण ध्वनि करते समय हथेली सिर के ऊपर रखिए राइट हैंड की, और वहां पे हथेली में आपको प्रकंपन महसूस होगा। 3 बार ध्वनि करके देखिए। राइट हैंड सिर पे रखिए, हथेलियों में कुछ वाइब्रेशन महसूस हो रहा था। तो देखिए हमारी जो खोपड़ी है, हड्डी का ढांचा है, बहुत ठीक है। तो वहां तक आपके प्रकंपन पहुंच रहे हैं, तो सोचिए कितना भयंकर प्रकंपन अंदर होता होगा। हमारे जो न्यूरॉन्स है अंदर, किस तरह से उनको झंकृत कर देते हैं। वहां लग रहा है कि कोई तूफान आ रहा है, ऐसा उनको महसूस होने लगता है। तो हमारे न्यूरॉन्स अगर सक्रिय होते हैं तो हमारे मेमोरी, ये प्रयोग मैंने आपको अनुभव के लिए बताया भी, यहाँ अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा, हथेली रख के अनुभव कर सकते हो। प्रयोग करते समय हथेली रखना नहीं है, अभी अनुभव के लिए आपको मैंने बताया कि अनुभूति होनी चाहिए। तो यहाँ इतना प्रकंपन होता है, हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन जो सक्रिय होते हैं तो हमारा मेमोरी पावर बढ़ता है, याददाश्त बढ़ती है। इसीलिए हम स्कूलों में जब भी साइंस ऑफ लिविंग, जीवन विज्ञान की क्लास लेते हैं तो उन्हें महाप्राण ध्वनि ज्यादा करने के लिए कहा जाता है। तो सबके घर में बच्चे तो है ही, तो बच्चों को आप बताइए महाप्राण ध्वनि सुबह उठते उठते कम से कम 27 बार महाप्राण ध्वनि कर लेते हैं तो उनका मेमोरी पावर देखिए, उसका रिजल्ट आपको 1 महीने के अंदर दिखने लगेगा। जो बच्चे किसी तरह पास होते हैं, अच्छे नंबरों से पास होने शुरू हो जाएंगे, मेमोरी पावर इतना बढ़ जाता है इससे। तो हमने महाप्राण ध्वनि का चमत्कार के बारे में चर्चा की, ध्वनि प्रयोग किया। आप लोगों को कैसा लगा मैसेज जरूर कीजिएगा। परीक्षा दान से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है ध्वनि, इसीलिए हमने आज पूरा का पूरा समय ध्वनि में लिया है। समय हमारा संपन्न हो रहा है। अपने जो भी अनुभव है हमारे साथ जरूर शेयर करें। और अभी जतन जी यहाँ नहीं है, इसीलिए आपके पास रोज के जो प्रश्न आते थे अभी नहीं आ रहे कुछ दिनों से। जतन जी की माता जी का देहांत होने के कारण वो दिल्ली चले गए। दिल्ली में उनकी माता जी रहती थी, तो 4-5 दिन हो गए। उनको अगर संवेदना संदेश देना हो तो नंबर आपके पास है, आप उनको संवेदना संदेश उनके नंबर पे दे सकते हो। तो आज का प्रश्न मैं आपको अभी बता देता हूँ। 4 प्रकार की ध्वनि की ध्वनियों के नाम लिख के भेज दीजिए। जतन जी के नंबर पे भेजोगे तो भी उनको मिल जाएगा, या फिर मेरे नंबर पे भेज दीजिएगा। 4 प्रकार की ध्वनि हमने बताई, उनके नाम आपको लिख के भेजने। और होमवर्क करना है आपको, जब भी खाली हो ध्वनि, कोई भी ध्वनि जो आपको अच्छा लगे, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट करना है। करने के बाद कैसा लगता है उसका हमें आप लिख के भेजे कि कैसा लगा। दोनों हाथ जोड़ते हुए संकल्प सूत्र। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं, मेरे अंदर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो।
आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम। कल फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए आपसे इजाजत ले रहा हूँ। ओम अरहम।